अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ चीज़ें चाहिए थी और साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि किस तरह हमारे पैसे सेव हो जाएं, थोड़ी सी बचत हो जाए, तो मैं इस व्लॉग में आप सबके साथ वो शेयर करूंगी। स्पेशली वो लोग जो सऊदी अरेबिया में नई फैमिलीज़ रहती हैं, नई फैमिलीज़ आती हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो उनके पैसे हाथ से यूज़ हो जाते हैं और शॉपिंग थोड़ी सी होती है। तो हम पहुंच गए हैं बांदा। जल्दी से अपना व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले बांदा में एंटर होते ही इन्होंने बुक्स रखी होती हैं, वो ज़रूर देखें एक दफ़ा। उसके ऊपर जो चीज़ों की डिस्काउंट ऑफ़र्स लगी होती हैं वो उन्होंने सारा प्रिंट करके दिया होता है। उधर से देख लें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ ख़रीदनी है और सिर्फ वही चीज़ ख़रीदें जिसके ऊपर ऑफ़र लगी हुई है। फिर नेक्स्ट टाइम ऑफ़र्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और फिर आप अपनी शॉपिंग इस तरह कंप्लीट करें, ना कि आप एक ही दफ़ा ऑफ़र्स के बगैर वाली जब हम चीज़ें लेते हैं तो उसमें हमारे अच्छे खासे पैसे यूज़ हो जाते हैं और मैं इसको नुकसान ही अपना समझती हूँ। ये हम आगे हैं, बेकरी वाला सेशन है इधर बांदा में। जो हैबर बांदा है उसमें तकरीबन हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। वैसे तो हर मार्केट में ही हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये वाली मार्केट जो है इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ी सस्ती चीज़ें होती हैं। तो ये बेकरी का सारा पोर्शन है। शुक्र है आज माहा साथ नहीं आई, नहीं तो माहा आती है तो वो मेरा अच्छा खासा खर्चा इस साइड पे करवा लेती है और अगर मैं नहीं लेके देती तो फिर मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरा दिमाग खाती रहती है। इधर भी सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन यह है कि ब्रांडेड नहीं है, ये लोकल चीज़ें हैं और थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। होती वैसी ही चीज़ें हैं जो ब्रांडेड होती हैं, उनकी पैकिंग के पैसे होते हैं, जो उन्होंने पैकिंग के ऊपर प्रिंट वगैरह किया होता है उसके भी वो चार्जेस लेते हैं। इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें प्रेफर करती हूँ लेने में। अब इधर आगे हैं, ये चीज़ वाला सारा पोर्शन है। फ्रेश चीज़ होता है ये, पता नहीं इसको पनीर कहते हैं, मुझे आज तक इस बात का पता नहीं चला पनीर क्या होता है। और इधर इसका नाम इन्होंने चीज़ फीटा चीज़ रखा होता है, या मुझे तो ये पनीर लगता है, वैसे इंग्लिश में चीज़ लिखा होता है, अरबी में इसका नाम जुबना है। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि ये पनीर है कि नहीं। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। अब ये अल सऊदिया का दूध है, मुझे ये बेस्ट लगता है इधर और मैं यही लेती हूँ। पहले मैं कोई और कंपनी का भी लेती थी, लेकिन जब से मैंने ये ट्राई किया मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इधर मास के साथ यही बहस हो रही थी, मैं कह रही थी एक पूरा पैक ले लेते हैं, 2 पैक ले लेते हैं। मास कह रहा था नहीं एक ही लेंगे, ख़राब हो जाता है। तो डेट भी फिर देख रहा था, इसकी एक्सपायरी डेट है क्या, कितनी डेट है इसकी। वैसे ये लॉन्ग लाइफ दूध होता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगी कि आप भी यही यूज़ किया करें। वैसे भी इसमें एक डिब्बे में 12 डिब्बे होते हैं छोटे अंदर और 1-1 लीटर का एक डिब्बा होता है। तो ये बेस्ट है इधर का। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, चाय भी बड़ी अच्छी बनती है। यही मकसद है। हबीबी हबीबी मामा की जान, मामा का प्यारा बेटा। मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो दूर ज़रूर आ जाता है, हालांकि मैं डोर बंद करके बैठी थी। फ्रिज, इवन कि मैं किचन में बैठी हुई हूँ और फ्रिज की मुझे थोड़ी साउंड डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने फ्रिज भी बंद कर दिया। बाय बाय मेरा बेटा, चला गया है, मुझे डिस्टर्ब भी करके गया है। तो ये सारी क्रीम्स हैं जो हम डिज़र्ट में ऐड करते हैं। मेरे बच्चे तो वैसे रोटी के साथ इसमें शहद ऐड करके तो खाते हैं और ये भी डिफरेंट कंपनीज़ की होती हैं। सबसे बेस्ट जो मुझे लगती है वो एक अल्ताज की है और एक अल सऊदिया की है। तो ये जैसे हम ट्राइफल या कोई भी रशियन सैलड बनाते हैं तो उसमें ये ऐड होती हैं, जिसे हम मलाई कहते हैं। ये सारा कीमे का पोर्शन है, ये सारे जो रोल हुए हुए हैं ये फ्रोज़न कीमे हैं। और मैं कौन सा कीमा लेती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले रोल जो हुए होते हैं ये कभी भी ना लें, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत गंदा होता है। इवन कि इनको पकाते हुए इनकी स्मेल भी अच्छी नहीं आती। दिल नहीं खुश होता कि हम कीमा बना रहे हैं या गोश्त की एक अच्छा अरोमा भी आता है जब वो पक जाता है। मैं ये वाला कीमा लेती हूँ, अमरीकिया का है और कलर और पैकिंग तो आपने देख ही ली है। इसमें मटन भी होता है और बीफ भी होता है। मैं अपने बेटे को भी यही कह रही थी कि देखो हम मटन ही लेते हैं, मैं बीफ नहीं लेती हूँ। बीफ की भी स्मेल थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यह है कि दोनों चीज़ें इसमें होती हैं, मटन और बीफ। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम फ्रेश कीमा लेके आए हैं और उसको पकाए हैं, और टेस्ट भी वही और खुशबू भी वही होती है। अब इधर हम आगे तो ये लेज़ पे ऑफ़र लगी हुई थी। हालांकि वैसे मैं इस तरह की चीज़ें नहीं लेती हूँ, लेकिन जब मैं आती हूँ तो जो ऑफ़र्स जब चीज़ों पे लगी होती है तो उसमें से जो मुझे लगता है ना कि मुझे ये ज़रूरी चीज़ है
और अगर मुझे उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं भी होती तो मैं फिर भी ले लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उस पे ऑफ़र नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मुझे वो नेक्स्ट टाइम अगर वो चाहिए हो, फ़र्ज़ करें अगर मुझे वो महीने बाद या आधे महीने बाद जब मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी उस चीज़ की, तो मैं फिर इस तरह ले लेती हूँ। ये पोर्शन जो है इसमें दही और लस्सी पड़ी है, और दही की भी पैकिंग छोटी बड़ी डिफरेंट होती है और लस्सी की भी, लेकिन बचत अगर करनी है तो फिर बड़ी पैकिंग लें तो उसमें थोड़े पैसे बच जाते हैं। और लस्सी और दही सेम प्राइस में है। 2 kg अगर हम दही लेते हैं तो वो भी हमें 15 रियाल का मिलता है और लस्सी भी उतने की ही मिलती है। तो फ़ायदा इसमें है कि हम दही लें और उसकी लस्सी बना लें। तो माज़ को भी मैं यही समझा रही थी। अब ये देखें, इधर हर तरह की खजूर भी अवेलेबल है। अजवा है, खजूरों के अलग अलग नाम हैं, नाम भी डिब्बों के ऊपर लिखे होते हैं। और जो है ना, होती 1 नंबर है, मतलब 1 नंबर से मुराद के अव्वल दर्जा होता है ना जो खजूर का, वो होती है। इसमें कुछ भी डाउट वाली बात नहीं होती कि ये ख़राब होगी या पुरानी होगी या सूखी हुई होगी, कुछ भी। अब ये अजवा खजूर है, 1 किलो का पैक है, लेकिन ये 109 रियाल का 1 kg मिल रहा है। मैं इधर से खजूर कभी भी नहीं लेती हूँ। शुरू में लिया करती थी, जब मुझे पता नहीं था कि अच्छी सस्ती कहाँ से मिलती है, तो मैं इधर से ले लेती थी। ये है, इस खजूर का नाम है सागी है, और ये भी बहुत अच्छी होती है। अजवा के बाद मुझे सेकंड नंबर पे मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। हाफ़ ये येलो होती है और हाफ़ रेड होती है। टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है। मुझे वो खजूर अच्छी लगती है जिसका बहुत हाई लेवल पे मीठा ना हो, थोड़ा कम मीठा कम हो। तो मैं ये बता रही थी कि सस्ती खजूर कहाँ से मिलती है। मैं आजकल फ़ेसबुक पे ऐड आए होते हैं, लोग बेच रहे होते हैं लोकल, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो हम ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं ना, उस पे हमारे पैसे ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। तो फ़ेसबुक पे ऐड दिए होते हैं लोगों ने, मैं उधर से ले लेती हूँ। और उधर से मुझे, आप यकीन करें, उधर से मुझे 50 रियाल या 40 रियाल kg मुझे मिल जाती है। और इधर पूरा हाफ़ का फ़र्क है, इधर 100 की kg है और उधर से मुझे 40 की कभी मिल जाती है, कभी 30 की भी मिल जाती है। 30 वाली जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा सूखी होती है, लेकिन अगर आप 50 तक की रेंज में जो लेते हैं ना, वो बिल्कुल सेम ऐसी ही खजूर होती है। अब बहुत से लोग ये देख के कहेंगे कि हमें इन सारी बातों का पता है, हम खुद से ऐसे करते हैं, लेकिन ये मेरा सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ मैं उनके लिए बता रही हूँ जो इधर न्यू फैमिलीज़ आती हैं और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, तो उनका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है और शॉपिंग थोड़ी सी होती है। इवन कि मेरे साथ खुद ऐसे होता रहा है। जब मैं न्यू इधर थी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो हमारा भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता था। अब थोड़ी हम बचत कर लेते हैं, इस तरह आहिस्ता पता चलता है। तो मेरा सिर्फ मकसद ये उनके लिए मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो न्यू फैमिलीज़ हैं इधर, उनको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। और अगर उन्होंने ऐप डाउनलोड की हो ना मार्केट की, अगर मेरे पास, मैंने बांदा की ऐप डाउनलोड की हुई है, तो जिस दिन ऑफ़र्स चेंज होती हैं मेरे पास उसी दिन नोटिस आ जाता है और नोटिफिकेशन वो भेज देते हैं, और वो बुक भी भेज देते हैं, जो ऑफ़र्स वाली बुक होती है वो भी भेज देते हैं। तो मुझे घर से ही आइडिया हो जाता है कि मैंने कौन सी चीज़ ख़रीदनी है, तो उस हिसाब से मैं फिर शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ। इधर पैंटीन्स पे भी ऑफ़र लगी हुई थी। पैंटीन मैंने नहीं लेनी थी, हमारी शैम्पू भी हर दफ़ा चेंज होती है, जो ऑफ़र पे होती है हम वो ले लेते हैं। माज़ को ये अच्छी लगती है इसलिए हमने ये ले ली। उसने एक ये स्मूथ एंड सिल्की ली है और मैंने हेयर फॉल चूज़ की है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो इसलिए मैंने वो ले ली है। तो 2 शैम्पूज़ हमें मिल गई हैं 20 रियाल में। वैसे एक शैम्पू अगर सिंगल लें तो वो मिलती है 15 से 16 रियाल तक मिलती है, और इधर हमें 20 की 2 मिल गई हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये कितनी बचत है हमारी। वैसे मार्केट वाले तो 1 रियाल भी नहीं छोड़ते हैं। साबुन पे भी डिफरेंट किस्म की ऑफ़र लगी होती हैं, और साबुन भी अब मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ, जिस पे ऑफ़र होती है वही यूज़ करती हूँ। तकरीबन 7 डेज़ के बाद इनकी ऑफ़र्स जो हैं वो चेंज होती हैं, और अगर आप 7 डेज़ के बाद आप एक चक्कर लगा लें, जिस दिन ऑफ़र्स चेंज होती हैं उसी दिन आपको आना होता है, तो आपको चीज़ें जो है ना वो आराम से मिल जाती हैं, नहीं तो चीज़ें इस तरह ख़त्म भी हो जाती हैं। आप यकीन करें, मैंने सिर्फ ये 4 चीज़ें ख़रीदी हैं और मेरे 40 से 45 रियाल मेरी बचत हुई है, और मेरे लिए ये बहुत है। आप भी इसी तरीके से शॉपिंग किया करें और अपनी मेहनत से पैसे की जो कमाते हैं हम उनको बचाने की, उनको सेव करने की कोशिश करें। तो मैं आपको ना चीज़ों की कीमत बताऊँगी। लेज़ के जो मैंने 3 पैक लिए हैं वो मैंने लिए हैं 16 रियाल के। वैसे लेज़ का असल कीमत जो है ना वो एक पैक मिलता है 7 रियाल का। तो
तो आप खुद अंदाज़ा कर लें, आप काउंट कर लें कि मेरी कितनी बचत है। ये मैंने तहनिया लिया, इसे तहनिया कहते हैं। वैसे ये तिलों का बना हुआ हलावा होता है, मेरे बच्चे पराठे के साथ शौक से खाते हैं, मैंने इसलिए लिया है। और अगर आप यही ब्रांडेड लेंगे जो डिब्बों में पैक हुआ होता है, ऊपर लिखा भी होता है कुछ, तो वो आपको 25 का मिलेगा। ये मैंने फीटा चीज़ लिया है, ये भी मेरे बच्चे पराठे के साथ खाते हैं। ये मैंने लिया है उसका 7 रियाल का हाफ़ केजी। वैसे ये आपको 11 या 12 रियाल का हाफ़ केजी मिलता है। 2 शैम्पू की कीमत मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 20 रियाल की हैं। वैसे ये एक शैम्पू मिलती है 15 से 16 रियाल की। कीमा एक मुझे मिला है 10 रियाल का, ऑफ़र के बगैर इसकी कीमत होती है 13 रियाल, तो इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं। दूध के 2 डिब्बे हैं, दूध का एक डिब्बा मिलता है 71 रियाल का, ये उसकी रियल कीमत है। और इधर मुझे ऑफ़र में मिला है 61 का, यानी 2 डिब्बे मैंने लिए हैं तो 20 रियाल मेरे इधर से सेव हुए हैं। ये मैंने कैश दिया है माज को, क्योंकि उधर काउंटर पे माज नहीं पेमेंट करनी है, तो इसलिए मैंने उसे पकड़ा दिए हैं। बच्चे भी बेचारे क्या करें, मुझे बड़ा अफसोस होता है मैं जब इसको कोई खिलौने लेके दे नहीं सकती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है इस बात की। लेकिन फिर बेचारा इस तरह इधर से आता है, खिलौनों के साथ खेलता है और बाद में वापस रख के चला जाता है। चलें जल्दी से एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इधर माज लेके आ गया गाड़ी अपनी, और डिक्की खोलना इसको पसंद नहीं है, ये बड़ा सुस्त है इसलिए पीछे वाली सीट्स पे अपना सारा सामान रखता है, इसको ऐसे इजी लगता है। तो खैर अब हम ना जाते हुए मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखें। इसमें कुछ और भी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। असल में मैं माज को कह रही थी कि मैं ड्राइविंग सीख लेती हूँ और मैं और माहा जो है ना हम खुद आ जाया करेंगे, क्योंकि इनको बड़ा मुश्किल लगता है मुझे हर वीकेंड पे लेके आना। तो माज मुझे कह रहा था नहीं मामा, इधर जो है ना वुमेन्स अलाउ कर दिया हुआ है सऊदी अरेबिया में, अब जो औरतें हैं वो भी ड्राइविंग कर सकती हैं। तो मुझे कहता है वुमेन्स जो है ना एक्सीडेंट ज़्यादा करती हैं, 90% एवरेज जो है ना वो 90% वुमेन्स के एक्सीडेंट हुए होते हैं। तो अभी ये माज ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन आप देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। तूर गाड़ी में बैठता नहीं है, वो खड़ा होकर उसको देखना अच्छा लगता है। हम उसे कहते हैं बैठ जाओ, लेकिन बैठता नहीं है। तो माज को अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी और तूर खड़ा था, वो ज़ोर से आके एसी वाले पोर्शन में आगे लगा। मेरे हाथ में मोबाइल था, वो भी रिकॉर्डिंग हो रही थी, लेकिन ज़ोर से जाके आगे गिरा। ब्रेक नहीं सही लगाई, ऑटो का नाम लगा रहा, कहता है ऑटो का ये था मेरा आज का व्लॉग। इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।